ओके एवरीवन, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉलोइंग सैंपल। 100 एटम्स ऑफ कार्बन का मास निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो यहां पे मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का तो इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा और तीनों का मीनिंग आप जानते होंगे। एक क्या मीनिंग करता है? मास ऑफ 1 एटम क्या मीनिंग करता है? तो एक एटम का मास इतना है mu, तो 100 एटम का मास तो निकल जाएगा। कितना? 100 इंटू 12 mu। हाउ मच? 1200। और mu का वैल्यू नहीं पता है आप लोग को? 1 बाई वेट बताएं तो ग्राम में बताएंगे लास्ट में जाकर। तो 1 mu का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई Na ग्राम। एक तो तरीका ये हो गया। सेकेंड, हो सकता है किसी को बार बार ये पता हो, इस सर ने सिखाया पार्टिकल को हाउ कैन वी कन्वर्ट पार्टिकल इनटू मास, ये भी तो दिमाग में रहेगा। तो यहाँ देखिए आपके पास कितना एटम है बोलते रहिएगा। 100 एटम्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कितना होगा? 100 बाई Na। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ। अब मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं। मोल किसका है? बोल दीजिए भाई, एटम का। तो यहाँ पे डिवाइड किसे करेंगे? तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N इंटू AW। ओके, देन M इक्वल टू व्हाट? N का वैल्यू कितना है? फर्स्ट 100 बाई Na और AW कितना है? 12 क्या ग्राम ना? AW करेक्ट। तो लास्ट में जाकर कुछ अलग मिला या एक ही बात है? देखिए तो एक ही बात है। तो कोई अगर ऐसे बना लिया तब भी सही है, ऐसे बना लिया तब भी सही है। देखिए फर्स्ट, इसका मतलब इस छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया कि हाउ कैन बी कन्वर्ट एटम इनटू मास। एटम को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हटाएं। 1 का B, N क्या है? फर्स्ट हाफ मोल, लेकिन हाफ मोल क्या है? एटम। मॉलिक्यूल था या एटम था? एटम था। ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मोल है किसका? इलेक्ट्रॉन का है, मॉलिक्यूल्स का है, प्रोटॉन का है या एटम का? किसका है? एटम का। तो क्या मोल को मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से? मास बाई मॉलिक्यूलर वेट लें, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। तो सर सल्फर, अरे सल्फर का एग्जाम में डेटा दिया रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सल्फर का डेटा दिया रहेगा। ऐसे हम लोग का रटा हुआ भी है। सल्फर का कितना होता है? 32 mu और 32। तो मान लीजिए मैं सिर्फ 32 ही लिख कर आगे बढ़ गया डेटा में, तो क्या खुद से कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर लेंगे कि 32 क्या आपको यहाँ पे क्या चाहिए? एटॉमिक वेट। एक किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक वेट को। एक किसको? मास ऑफ 1 एटम। अरे क्या है सर? इट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। करेक्ट ना? तो यहाँ पे मास इक्वल टू क्या लिखेंगे एवरीवन? N इंटू AW। N कितना है? हाफ। AW कितना है? 32 ग्राम। कितना होगा? 16 ग्राम। बच्चा टाइप क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन नंबर C। थ्योरी के टाइम पे थोड़ा स्लो रहूँगा। प्रॉब्लम डिस्कशन फास्ट। एक बार सिखा दिए तो मेक इट फास्ट। ओके, 1 का C, यही स्पीड आपका एग्जाम में रहना पड़ेगा। क्या निकालना है?
सी में दिया हुआ क्या है? अब इसमें कुछ बच्चों का मिस्टेक क्या होगा कि वो तो सोचेंगे कि अच्छा ओके, मेरा क्या मिस्टेक होता था, 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बिगिनिंग में, तो मुझे लगता है ओके मास तो दिया हुआ 8 ग्राम। वो ग्राम नहीं है भाई, ग्राम के बाद अगर एटम लगा दिया तो माहौल कुछ और हो गया, बातें कुछ और हो गया। व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम? ग्राम एटम इज ग्राम, इज इट ग्राम एटम इज द मास? ग्राम एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम का ही दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम, राइट। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम दिए हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था? 8। 8 क्या है? किसका? मॉलिक्यूल का या एटम का? एटम का। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? मोल अगर एटम का है तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे या एटम वेट, सॉरी एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट। जिसका मोल रहेगा उसी का यहाँ पे लिखिएगा। यह अगर यहाँ पे मोल है एटम का तो यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक वेट। मोल रहता है मॉलिक्यूल का, क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। 8 इंटू ऑक्सीजन का ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दिया। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन? ग्राम। एटॉमिक वेट क्या रहेगा? ग्राम लगाएंगे, इज राइट। 16 ग्राम। कितना हो जाएगा एवरीवन? 1। तो आज के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल एटम, राइट। डी 25 AMU ऑफ क्लोरीन, इसका कितना आंसर है? तो भाई 25, और इसमें तो यही करना था ना, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो खुद ही बोल रहे हैं 25 AMU, राइट, ऑफ क्लोरीन, मतलब 25 इंटू 1/N ग्राम, और तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, करेक्ट। चलिए 1 का ई में क्या दिया हुआ है? मतलब पार्टिकल्स मॉलिक्यूल का है या एटम का है? ये मेरे लिए खास बात है। किसका है? एटम। तो यहाँ जो आप निकालेंगे 8, तो N/Na, एग्री। N किसका था? एटम का। तो मोल किसका मिलेगा? एटम का। और N बाई मास बाई, अब यहाँ पे क्या लिखें? बात तो नाइट्रोजन कर रहे हैं, बट यस एटॉमिक वेट, क्योंकि यहाँ पे जो निकाले हैं वो क्या है? एटम्स का मोल था, राइट। एटॉमिक वेट। और क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कर सकते हैं? तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करेंगे तो क्या मिलेगा? N/Na इक्वल टू मास बाई एटॉमिक वेट। देन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻20/Na इंटू कितना? 28 ग्राम लिखा है या 14 ग्राम? 14 ग्राम। कैलकुलेशन पार्ट आपका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम आर इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ इट? क्या पूछ रहे हैं? ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, इज इट राइट। नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछना और नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम पूछना अलग बात है या सेम बात? सेम बात है। तो 2 का ए में क्या मास बाई एटॉमिक वेट कर दे। अब मास कितना है? 100, और कैल्शियम का डेटा में दिया रहेगा, ठीक है। या तो मैं आपको एक लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, वहाँ से बताइएगा। ऐसे जनरली कैल्शियम के लिए 40 रहता है। कितना रहता है? तो 40 में अगर यूनिट नहीं लगाए हैं तो इस 40 में क्या लगाएंगे तो एटॉमिक वेट बन जाएगा ग्राम, राइट। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा? 2.5। 2 का V okay everyone,
यहाँ बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, किसको किस में कन्वर्ट करना है? मास को पार्टिकल में, मास को ब्रिज का काम कौन करेगा? ओके, इसका मतलब सर सबसे पहले आप मोल निकाल लीजिए, राइट। मास बाय एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का? वेरी गुड, राइट। तो 4.6/23 मतलब मोटा मोटी कितना? 0.2। और यहाँ से क्या ए कर सकते हैं? तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू एन ए। तो 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये हो गया 10⁻22 और यस 12.046। आंसर। इसको बनाने में कितना सेकंड? 20 सेकंड लगेगा, और बहुत फास्टली बनाइएगा तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। एनीवन जिनसे नहीं बना था? बना थर्ड? आप में से जो ट्राई किए हैं थर्ड नहीं बना है? नहीं बना है। थर्ड में निकालना क्या है सबसे? आपसे बना है थर्ड? ट्राई किए थे? क्यों नहीं बना? मतलब किस वजह से? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अंकित कुमार। थोड़ा गेम कम खेलना है, 2 साल के बाद खेलना है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अब एक अलग दुनिया बन जाता है तैयारी करने वाले बच्चों का। मतलब अपने आप को थोड़ा अब हट कर सोचिए, 9th और 10th वाला नहीं रह गया है। बहुत सारे बच्चों के पास टैलेंट तो होता है, बट वो इतना नहीं ईगो में रहते हैं कि मतलब कर लेंगे, हो जाएगा। और वो करते करते प्रॉपर यू हैव टू डिसिप्लिन रूटीन, सेल्फ स्टडी। अगर स्कूलिंग नहीं करते हो, यहाँ देखना है तो 8 आवर से कम अगर सेल्फ स्टडी होगा तो नहीं होगा IIT, ठीक है। अगर ड्रीम IIT का है तो, और सर्टेन बुक्स का लिस्ट दे दूंगा, वो भी उतना भी अगर कवर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, फैक्ट है। तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज़ है IIT, छोटी चीज़ नहीं है। NIT तक आप हंसते खेलते पहुंच सकते हैं, NIT तक क्लास करते करते भी हो जाता है, लेकिन जहाँ के लिए बात अगर सोचते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन फुट। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब ओके, तो सर मोल निकालना है, राइट। तो सर मास बाय एटॉमिक वेट लिख देंगे, मास बाय। तो एटॉमिक वेट क्यों? तो सर यहाँ पे एलिमेंट एटम का ही बात किया गया था, एग्री। सर मास तो दिया हुआ है 40 kg, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। सर किसी तरीके से ये पता चल जाए तो मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, करेक्ट ना। इसका मतलब यहाँ तक जैसे ही पहुँचते तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है ओके वी हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक वेट। और क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सेटर सेट कर रहा होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। तो हिंट दिया हुआ था 1 एटम का मास दिया हुआ था, राइट। तो कितने एटम का मास को मोलर मास बोलते हैं? पढ़ाए थे ना, कितने एटम का मास को मोलर मास? सर 1 मोल एटम का मास को। तो क्या यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दिया होता वहाँ से मोलर मास नहीं निकल जाता? कैसे? 1 एटम, कितना बढ़िया से लिखा हुआ था, 1 एटम हैविंग मास 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इज इट राइट। तो Na एटम हैविंग मास कितना? 6.644 इंटू 10⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑलमोस्ट 40 के बराबर आएगा।
मल्टीप्लाई अगर सही से करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, ये 40 ग्राम कितने एटम का मास है, एन एटम का मास। और एन एटम का मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। और उसी का तीसरा नाम क्या है, एटम का मास बोले, नॉट मॉलिक्यूल का। तो एन एटम का मास ही मेरा मोलर मास ऑफ द एटम हो गया, एटॉमिक वेट हो गया। करेक्ट। इसके लिए आपको दिया होता है इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब एटॉमिक वेट दिया होता है इनडायरेक्टली, यू हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक वेट। करेक्ट। एटॉमिक वेट निकल गया तो इसमें पुट कर दीजिए, इतना आसान तो था। अब वेरीफाइंगली क्या क्वेश्चन आपसे नहीं बनना चाहिए था आप लोग से, अगर सही से एक बार में नहीं बना तो दोबारा लगते, तिबारा लगते, सोचते क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ पे मिस हो रहा है, क्या छूट रहा है, ट्राई करते बिल्कुल बन जाता। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, कैलकुलेट द मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ देखिए एवरीवन, जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो इसका कॉमन नाम है ऑक्जेलिक एसिड, राइट। तो मैं आपको अपनी तरफ से इसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ, C2 और बोलिए H2O4, राइट। तो क्या इसका मोलिकुलर वेट निकाल पाएंगे, व्हाट द मोलिकुलर वेट, कैसे निकालते थे, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4, यही तो सिखाए हैं। कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2 प्लस 64, हाउ मच, 90 ग्राम। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, मास को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मास को मॉलिक्यूल्स में, मतलब मास को पार्टिकल में। तो ब्रिज का काम कौन करेगा, यस। तो क्या 1.5/90 कर सकते हैं, ये 1.5/90 क्या है, मोल है, किसका, मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं, मॉलिकुलर वेट से। अरे एन पता चल गया तो क्या मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा, एन इंटू एन ए कितना हो जाएगा, 1.5/90 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। बाई दिस इजी कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। ये टफ कैलकुलेशन नहीं, आसान ही है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60, 1/60, राइट। तो ऑलमोस्ट तो आसान कैलकुलेशन है, हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए, ये देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना, मास को हटा कर रिप्लाई करना है, व्हाट द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना बढ़िया से आंसर दे दिया, एटोमिसिटी ऑफ कार्बन, एटोमिसिटी ऑफ कार्बन 2 हो जाएगा ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर एग्जाम में रहता, फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, राइट। क्या निकालना रहता, नंबर ऑफ, बोलिए, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप एन जो निकाले हो क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो एन मॉलिक्यूल्स में नहीं निकल जाता, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एन। करेक्ट हो गया ना। फिर अगर पूछते नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तब क्या करते हैं, फिर पूछते नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तब क्या करते हैं, ओके। अब पिछले क्लास में ये भी सिखाया था कि मॉलिक्यूल का मोल देखकर उसे प्रेजेंट एलिमेंट का एटम का मोल बता सकते हैं, राइट, याद है। इसी क्वेश्चन अगर पूछते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो शॉर्टकट क्या पढ़ाए थे, जितना मोल मॉलिक्यूल्स का रहेगा उसमें, अगर जितना मोल मॉलिक्यूल्स का रहेगा, एग्री, तो उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से उसे प्रेजेंट एलिमेंट का एटम का मोल बताने के लिए क्या करना है,
4 इंटू एन, क्या करना है, यहाँ पे एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्री। और उसको मैं प्रूफ भी किया था यहाँ पर आकर, बाद में बोला था कि फास्ट होने के लिए ऐसे कर लीजिएगा, करेक्ट। तो इसी क्वेश्चन यूनिट में ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, आसान क्वेश्चन रहेगा, तो टफ क्वेश्चन है नहीं, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का बी फर्स्ट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोले, यस, इसलिए एक्चुअल मास बोला गया है। 1 का बी, तो 1 मास, यहाँ देखिएगा भाई, CO2 का तो आप ए निकाल पाएंगे ना, CO2 के लिए 44 भी लिखते हैं, 44 ए में भी लिखते हैं, 44 ग्राम भी लिखते हैं। सबका डिफरेंस पता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ, इतना आसान तो था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या लिखेंगे, 44 AMU। अब बाद में AMU का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना, 1/n ग्राम, अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट। 1 का सी, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। क्या पूछा गया है स्टूडेंट, वन का सी में क्या पूछा गया है। मेरे पास सैंपल है CO2 का, जिसका मास कितना है, 200 ग्राम। उस 200 में से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया, एग्री। तो पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोल और माइनस रिमूव मोल। मोल में से तो मोल को ही माइनस करेंगे ना, तो इनिशियल मोल कितना है वो अगर पता चल जाए और कितना मोल गया है वो पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ओके, इनिशियल मोल के लिए क्या कीजिएगा, इनिशियली में मोल दिया हुआ था या मास, कोई बात नहीं है, तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे, राइट। अब मास कितना ग्राम है, अब बाई हाउ मच, ये हो गया। और रिमूव कितना हुआ है, रिमूव हुआ है वो मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, तो मॉलिक्यूल्स को भी तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमूव कितना, n/Na, तो ये भी मोल, इसमें ये यहाँ ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, ये तो आंसर होगा। चलिए, व्हाट विल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन। यहाँ देखिए, और ए दे दिया गया है, डेटा के नाम पे ऑक्सीजन लिखकर 16, राइट। तो क्या इसके हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन निकाल लेंगे। ओजोन का मतलब O2 या O3, O3। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन, 48 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास, सिर्फ 48 लिखिएगा तो फिर मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होगा नहीं कि बातें सर आसमान ज़मीन का डिफरेंस वाला हो जाता है नहीं।
48 सिर्फ बोल रहे हैं, मतलब क्या मैं सोचूंगा RMM रिलेटिव मॉलिकुलर मास, एम की जगह तब मैं सोचूंगा एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम लगा दीजिएगा तब मैं सोचूंगा ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास का दूसरा नाम मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा नाम मॉलिकुलर वेट। एग्री? ओके। तो क्या एन निकाल पाएंगे? कितना ग्राम है? 4.8 डिवाइड बाई 48 कितना हो जाएगा? 1/10। एक किस क्या है बोलते रहिएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका? ओजोन किसका? ओजोन मॉलिक्यूल्स का। बहुत सारा बात है ना, पूरा बात बोलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब बोल रहे हैं और आधा बात बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, राइट? तो क्या यहां पे एन निकाल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, हाउ मच? n इंटू एन ए, मतलब 1/10 इंटू एन ए। यहां तक समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओजोन में ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना? 3। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इज इट राइट? 3 इंटू 1/10 इंटू एन ए, करेक्ट है ना? यही तो आंसर होगा। 3/10 इंटू, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा, क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपसे? ओके, लिखेंगे बाद में, तो ऊपर मोल चला जाएगा। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट में जान रहे हैं, अब 2-4-5 बार अपने कॉन्फिडेंस लाने के लिए लिख दीजिएगा, बाद में जो आया है वो तो मोल ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यह है ग्राम पर मोल, ऊपर में क्या है? ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल कहाँ? ऊपर, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे किसी को डाउट? आप लोगों को समझ में आ गया? ओके। तो 2 का V, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड वेट इन 42 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इज इट राइट? सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये कौन सा क्वेश्चन है? 2 का B है, एक्सरसाइज 3 का 2 का B। ओके, मास कितना दिया हुआ है बोलते रहिएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना? मैग्नीशियम का मेरे तरफ से इंफॉर्मेशन रखिए 24, राइट? 24 ही रहता है ना? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, कुछ 11th क्लास के बच्चे, क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का? निकल पाएगा? कैसे? इसका 12 हो, इसका 24 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, 36 हो गया। अब 48, 36 प्लस 48 कितना? 84, 84 ग्राम, करेक्ट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फर्स्ट मेथड। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे एन किसका निकाल रहे हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। कितना होगा? 42/84, मतलब हाउ मच मोल? यहां तक आइए। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बता सकते हैं? एक शॉर्टकट ट्रिक दिए थे, राइट? कि किसी मॉलिक्यूल का मोल पता रहेगा तो उसके अंदर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मोल के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूल के मोल को उस एलिमेंट के मोल एटोमिसिटी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तब मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बोला, या नंबर ऑफ एटम बोल रहा हूं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल रहा हूं? क्या हाफ इंटू 3 कर दें? 3/2। 3/2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ ऑक्सीजन एटम, करेक्ट? और अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पता चल गया तो क्या यहां से मास मिल जाएगा? कैसे?
नंबर ऑफ, इसका नाम N1 दे देते हैं, राइट। क्या स्टूडेंट N1 इक्वल टू मास बाई एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1 इंटू एटॉमिक वेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? 3/2 इंटू एटॉमिक वेट ऑक्सीजन, मोल है एटम का, तो यहाँ पे लेंगे एटॉमिक वेट, तो 3/2 इंटू हाउ मच? 16, करेक्ट। कितना हो जाएगा एवरीवन? 24 ग्राम। तो इससे थोड़ा तो फास्ट हो गए, नहीं तो फिर क्या करते, एटम निकालते, फिर उसका मोल निकालते, फिर यहाँ पे करते। एग्री? यहाँ तक समझ में आ गया है? कल इन लोग को मैं पढ़ा रहा था मोलरिटी 11th क्लास के बच्चों को। एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें मोलरिटी एक पेज में दिया हुआ है। एनसीईआरटी देखे हैं? पक्का देखे होंगे। सर उसी के साथ तो जीना था 2 साल, राइट। एक पेज भाई, एक पेज से मोलरिटी, नॉर्मलिटी, डेंसिटी, इतना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कवर होगा? नहीं कवर होगा। और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एनसीईआरटी में कहीं पे पार्टिकुलर कोई चैप्टर है नॉमेनक्लेचर का ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे भी बड़ा फैक्ट, रेजोनेंस कितना? एक पैराग्राफ। वहाँ से रेजोनेंस पता चलेगा? नहीं चलेगा। देन वो सिर्फ सिलेबस है, मतलब ये सब पढ़ना है, आप समझ लीजिए कहाँ से पढ़ना है, जस्ट है सिलेबस। इसलिए ये सब जो, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो गुरु ज्ञान देते रहते हैं, उस ज्ञान से अपने आप को बचाइएगा। कुछ लोग तो सही बोलते हैं, बट सब लोग सही नहीं बोलते रहते हैं। मैंने कुछ होता है ना कि सफल हो गए, आपने क्रैक कर लिया है, राइट। अब अपना दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए दुनिया भर का बात बोल रहे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। मैं कभी बच्चों को नहीं बोलता हूँ कि इतना सारा बुक बनाना पड़ेगा, चाहिए नहीं भाई। सर्टेन बुक से निकल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जिसने 10 थ्योरी का बायो का बुक ले आइएगा, एक भी ख़त्म होगा आपसे? सवाल ही नहीं है, सर्टेन बुक चाहिए। वैसे ही केमिस्ट्री का कोई बुक नहीं चाहिए भाई आपको, बस खाली कैटलिस्ट एक इनऑर्गेनिक का ले लीजिएगा। सद मैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला हुआ हूँ, वो इनऑर्गेनिक का जो है प्योर इनऑर्गेनिक का, बाकी सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा। ऑर्गेनिक का मैं बाद में दूंगा, या अगर मिला होगा तो दिन फाइन, पहले से ही। उसमें वो थ्योरी का नहीं है, प्रॉब्लम का है। बाकी थ्योरी पढ़ाने के लिए तो मैं ही हूँ। आप तो 2 साल से पढ़ के आए हैं जो भी पढ़े हैं। अब वहाँ पे कितना कहाँ से कैसे को रिलेट करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कितना बनाना है सब कुछ मैं यहाँ से रेडीमेड करके दूँगा। देखिए रियल फैक्ट नहीं बताते हैं। आधे लोग तो आपके फ्रेंड सर्कल में ही आधे लोग कहीं कहीं पढ़ते रहता है, अलग से बताता नहीं है। मतलब दोस्त इतने अच्छे होते हैं, सही बात नहीं बताएगा। अगर आपको कहीं पे अच्छा लग रहा है पढ़ाई, उसमें हम लोग का नुकसान होता है। अगर आपको कैटलिस्ट अच्छा लग रहा है तो 10 लोग को बता दीजिएगा कैटलिस्ट अच्छा है, वो बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? नहीं मैं तो कर ही रहा हूँ, उसका भी अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी का तो नाम मैं 2010 में सुना पहला बार। मैं बिहार बोर्ड से था ना, तो एनसीईआरटी नहीं सुना था। अटेंड करने के बाद सुना भी, तो सबसे पहले एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल का बुक का नाम सुनना स्टार्ट किया, लाइक H.C. वर्मा, फिर प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाई सरवानपुरी जो MSc में चलती है, फिर मॉर्सन बॉयड जो फॉरेन राइटर का बुक है जो MSc में चलती है ऑर्गेनिक का, सोलोमेंस, पीटर साइस, क्योंकि टीचर उसी टाइप के मिले हुए थे, हीरोडोप। तो उसके बीच में एनसीईआरटी कहीं आ ही नहीं रहा था। बाद में जब कोचिंग खोला, पढ़ाना स्टार्ट किया, पहला बार पता चला कि 11th अलग है, 12th अलग है। यकीन कीजिएगा 11th अलग है, 12th अलग है। मुझे सच में 2010 में पता चला। तो सर ऐसा क्यों? तो एक्चुअली हम लोग जिस ज़माने का हैं उसमें 11th और 12th अलग नहीं था। 10th के बाद क्या डायरेक्ट देना होता था? 12th, देयर इज़ नो 11th। अब बिहार में भी हो गया 11th 12th, बट पहले बिहार बोर्ड में नहीं होता था। 11th 12th सब एक ही साथ। 10th के बाद डायरेक्ट कौन सा एग्ज़ाम? 12th। देयर इज़ नो एनी मिड सेम एंड इंड सेम।
इतना बढ़िया लाइफ था, एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम देना है। अब बहुत कुछ ऑनलाइन हूँ, ऑन एयर नहीं बोल सकता, रिकॉर्ड होता है यूट्यूब पे, लेकिन बहुत सारा चीज़ है और फैक्ट भी है। तो उसमें कॉलेज वगैरह का टेंशन उतना नहीं लिया गया था, सिर्फ IIT के लिए पढ़ा गया था। बायोलॉजी और प्योर इनऑर्गेनिक NCERT मैं भी बोलूँगा, जैसे ही इस ब्लॉक पढ़ाऊँगा तो बोलूँगा आप एक बार NCERT देखिए। बट ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिको इनऑर्गेनिक नहीं काम चलेगा। फिजिक्स तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। रेस्ट एंड रेक्टिलिनियर मोशन पहले है, अब वेक्टर बाद में है। ये चाहिए? सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए बताइए तो? रेक्टिलिनियर मोशन या वेक्टर? अब तो इतना तो ज्ञान हो गया होगा, पहले क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन पहले हो गया ऑर्गेनिक का, अब मैकेनिज्म बाद में सिखा रहे हैं। ये एटॉमिक इसमें बेंजीन का रिएक्शन देखिएगा, हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पहले, मतलब क्या बन रहा है पहले पूछ रहे हैं, कैसे बन रहा है बाद में बता रहे हैं। ये कैसे होगा भाई? पहले तो कैसे होगा वो तो पहले समझाएंगे ना, देन रिएक्शन करेंगे। ये तो बहुत सारा ऊपर नीचे है, इसलिए वो अब डिस्कशन का मुद्दा नहीं रह गया। जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, माहौल बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था एवरीवन? कैलकुलेट द ऑक्सीजन। ओके, इसका यहाँ से तो निकल जाएगा ना, इसी का सेकेंड मेथड ध्यान से देखिएगा। व्हाट द मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? मास कितना दिया होता है? 42 ग्राम, राइट? ओके, और मॉलिक्यूलर वेट कितना था मैग्नीशियम कार्बोनेट का? 84 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे इस 84 ग्राम में ऑक्सीजन कितना ग्राम? इस 84 में ऑक्सीजन का कितना मास का कंट्रीब्यूशन है? पक्का ना? तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हैविंग मास 48 ग्राम। ये तो पक्का लिख सकते हैं। इसके 84 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना मास है? 48 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन रहेगा? 48/84, करेक्ट। देन 42 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में कितना रहेगा? यूनिटरी मेथड कर दिए तो 42 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या लिखिएगा? 48/84 इंटू 42, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? ऐसे भी तो बना सकते थे यूनिटरी मेथड से। इतना ग्राम हैविंग इतना ग्राम, देन 1 ग्राम हैविंग कितना ग्राम, तो इतना ग्राम हैविंग कितना ग्राम, राइट? इसे मोल वगैरह को सबको गायब कर दिए, यूनिटरी मेथड से लेके चले गए, राइट? ये मेरा सेकंड मेथड है, ठीक है? आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया? ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? तो आज के बाद किसी, यहाँ ध्यान सुनिएगा, आज के बाद किसी भी सैंपल का, मान लेते हैं कैलकुलेट में कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेंगे, कैल्शियम, इसका 100 ग्राम सैंपल में कार्बन का मास पूछेंगे। इस मेथड से भी तो बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सॉल्व करने का 2 तरीका है, ऐसे सॉल्व कीजिए और वैसे सॉल्व कीजिए, एक ही बात रहेगा, ठीक है? समझ में आया? चलिए टू का सी को, क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, एटम लिख लीजिएगा बीच में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब नंबर किसका? नंबर एटम का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। यहाँ देखिए मास कितना दिया हुआ है? फर्स्ट क्या
नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे कैसे? मास बाय मोलर मास H2SO4 को निकालिए 98 आएगा, निकल जाएगा कैसे? 2 देखिए तो मैंने सही लिखा, हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है ना, सल्फर के लिए 32 ग्राम और ऑक्सीजन के लिए 64 ग्राम, 16 × 4 और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम। और यहाँ से कितना 1/10, बट ये 1/10 क्या है? मोल्स किसका? यस। तो क्या इसका मॉलिक्यूल्स निकाल पाएंगे? कितना हो जाएगा सर? 1/10 × Na कर दीजिए, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे स्टूडेंट? क्या इतना लिख सकते हैं? देखिए तो इसका एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? हाइड्रोजन का 2 ही ना, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना रहेगा? नहीं निकल जाएगा। नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर निकल जाएगा, देखिए तो सही है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना से मल्टीप्लाई करें? कैलकुलेशन कर पाएंगे आप लोग? एन का वैल्यू पता है, ठीक है, लिख लीजिए। क्या बोले? 2 × एन का वैल्यू नहीं पुट किया अभी, ये आपके लिए छोड़ दिया कि आप यहाँ से पुट कर लीजिएगा। मतलब ऐसे रहेगा 2 × Na/10। यहाँ पे क्या कीजिएगा 1 × Na/10। यहाँ पे क्या रहेगा 4 × Na/, मतलब कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन तो कर पाएंगे ना यहाँ के बाद? Na का वैल्यू याद रहेगा कितना होता है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच आयंस इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये बन गया है क्वेश्चन? बन गया? बाकी आपसे बना है? 2 का डी का बात मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा आज ही मिला है। जिनको असाइनमेंट पहले से मिला हुआ था आप लोग को बना है 2 का डी? नहीं बना है। देखिए बहुत आसान था, इसको हटाएं। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा लिया है, बट हर जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे, वो सब कुछ मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। आप सबसे पहले ये बताएं, वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताइए। क्या होता है वॉशिंग सोडा? सर्फ एक्सेल नहीं पूछ रहे हैं, वॉशिंग सोडा है तो सोडा ही। मतलब अभी तो हम लोग बहुत एडवांस हो गए ना, रिन शक्ति, सर्फ एक्सेल, तो कौन सा एक्सेल, राइट। एक्चुअल में आज से सच में 30 ईयर्स या 28 ईयर्स पहले, 25 ईयर्स पहले, जब रिन शक्ति नहीं था, सर्फ एक्सेल नहीं था, अब पूरे गांव में एक टीवी था। पहले भाई सोडा का बोरा आता था वाइट कलर का, और इमेजिन करते हैं कि कभी हम लोग कपड़ा धोने के लिए जाते थे तो 100 ग्राम सोडा दे दीजिए। ऐसे पेपर में, कैसे समोसा वगैरह खाने के लिए पेपर मिलता है, वैसे ही सोडा ऐसे मिलता था तौल कर। आज तो पैकिंग रहता है ना, गया सर्फ एक्सेल ले आए। पहले ऐसे एकदम वाइट कलर का तो था वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। यह क्या है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? या सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज़ करते हैं? अच्छा आपको याद है? केक में, या थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं ना खाने वाला सोडा दे दीजिए, दुकान में जाते तो क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। तो बोलते बहुत कुछ है, समझते नहीं हैं।
या खाने वाला सोडा का यूज़ करते हैं रसगुल्ला बनाने के लिए भी। केक में क्या होता है, थोड़ा सा वो स्प्रेड का जब फैल जाए, राइट, वैसे ही रसगुल्ला में थोड़ा डालते हैं। और थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरहर का दाल समझते हैं, चना दाल, अरहर दाल, सब कुछ खाते तो हैं तो समझते भी हैं, नहीं समझते तो समझना चाहिए, खा रहे हैं पता नहीं चल रहा खा क्या रहे हैं। तो उस और थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है, तो उसको गलाने के लिए उसे थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। तो वो क्या करता है, उसको सॉफ्ट करता है, जल्दी करता है। एनीवे वॉशिंग सोडा इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। वॉशिंग सोडा आपके सिलेबस का पार्ट है, प्रिपरेशन। बट इसमें से 10H2O निकाल दिए हैं, तो अब ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ड्राई सोडा हो गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि सोडियम कार्बोनेट ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वैसा कोई भी कंपाउंड जिसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ब्रेक इनटू आयंस, ब्रेक इनटू। अब मैं अपना एक कन्फ्यूजन बताता हूँ, सब कुछ सुनते रहिएगा भार्गव और लिखते भी रहिएगा। मेरा कन्फ्यूजन अपने टाइम पे हुआ था कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिर्फ आयनिक कंपाउंड, ये बहुत तगड़ा वाला कन्फ्यूजन था। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? बाद में बहुत दिन के बाद समझा, मतलब मेरा भी स्टार्टिंग सी से ही हुआ था, केमिस्ट्री का सी लेटर से, मतलब बिल्कुल कुछ सब चीज़ को लेकिन ऑब्जर्व करते गए। फिर देखा कि क्या HCl में तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट कंपाउंड है, फिर भी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वजह जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करते हैं इट ब्रेक इनटू H+ एंड बाद में समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है और कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। उससे मतलब नहीं था कि वो आयनिक है या कोवलेंट है, मतलब कैसे था कि व्हेन एनी कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर एंड स्प्लिट इनटू आयंस देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। इज इट राइट? ओके। तो सोडियम कार्बोनेट को, ये सॉल्ट है ना, आप लोग भी तो बचपन में ऐसे पढ़े होंगे, फार्मूला लिखने के लिए 8th क्लास में, राइट। हम लोग को ऐसे सिखाया गया था कि इस पर जितना चार्ज रहेगा उसका वैलेंसी उतना मान लीजिएगा। वैलेंसी किसी सिर्फ एलिमेंट का, एटम का होता है या ग्रुप ऑफ एटम का भी वैलेंसी हो सकता है? ये तो ग्रुप ऑफ एटम है, यहाँ पे सिर्फ सल्फर है, ऑक्सीजन है, या दोनों का सबको मिलाकर है। तो वैलेंसी किसी एटम और एलिमेंट का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। तो इस पर जितना आयन रहेगा तो इसका वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। तो इस पर कितना है? 2 यूनिट निकल जाता है, इसका वैलेंसी कितना है? 2। ऐसे हम लोग फार्मूला लिखते थे। तो आप लोग को फार्मूला तो लिखना आता होगा, याद रखिएगा कि आप लोग बोल रहे हैं आता है। और इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक लूँगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में, और उसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर फार्मूला लिखने आता है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। करेक्ट ना? तो देखिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखिए किसी भी सॉल्ट में कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा है फार्मूला? सर बात तो एक ही है, NaCl, Cl बट ऑलवेज देखते होंगे NaCl लिखते हैं। ये भी एक कन्वेंशन है, ठीक से बैठिए निहार, हम एंगल ऑफ रिपोज लिए हुए हैं। फ्रिक्शन में एक एंगल आता है, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब भाई आप लोग का इंग्लिश अच्छा है, थोड़ा अच्छे से बताया कीजिए, कॉन्वेंट के बच्चे हैं। रिपोज का मतलब जहाँ पर जाके चाय कॉफ़ी पीते हैं, आराम, सच बता रहा हूँ, ट्रांसलेट कर दिया। उसका एंगल ऑफ रिपोज का नाम है आराम कोण। कोण मतलब एंगल, आराम कोण। द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर अ गिवन सरफेस ऑफ रेफरेंस सो दैट स्टील ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट, राइट। मैक्सिमम एंगल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये फ्रिक्शन में पढ़ाऊँगा। एनीवे, तो NaCl, Cl Na नहीं लिखते हैं। इसका तो एक कन्वेंशन क्या है, किसी भी सॉल्ट में कटायन को पहले लिखते हैं और अनायन को बाद में लिखते हैं। करेक्ट? अच्छा स्टूडेंट, ये कहाँ से आया? कहीं से तो आया होगा। कहाँ से आया? सॉल्ट है तो Na+ बेस से आया होगा। कहाँ से आया है? आप इंडिया से गए तो आपका नाम इंडियन, तो बेस से आया तो इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं? ये कहाँ से आया? इसको क्या बोलते हैं?
वेरी गुड। तो आज के बाद किसी भी सॉल्ट में, हम लोग ये सॉल्ट टेस्ट में भी पढ़े हैं, पढ़ेंगे, किसी भी सॉल्ट में कटायन को बोलते हैं बेसिक रेडिकल और अनायन को क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल। क्यों बोलते हैं समझ में आ गया? ये कहाँ से आता है? बेस से। ये कहाँ से आता है? एसिड से आता है। बहुत सिंपल सा बात था। ओके, बोले सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, राइट? सोडियम कार्बोनेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि अगर उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 100% डिसोसिएट इनटू आयंस। थोड़ा परसेंट या 100%? कंप्लीटली अगर 100 मॉलिक्यूल इसका लिए हुए हैं तो 100 का 100 आयंस में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक होगा? आयंस में। ये कहाँ से आया है? बेस से। ये कहाँ से आया है? एसिड से। ये क्या है? अनायन। ये क्या है? कटायन। ऐसा बिल्कुल कमाल मत कर दीजिएगा। मैं एक स्टूडेंट से पूछा था कि डू वन थिंग, KMnO4 तो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सर पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन सबको अलग कर दिए। पोटेशियम अलग, मैग्नीशियम, मैग्नीज अलग और ऑक्सीजन। भाई इसमें ये एक साथ रहेगा। अरे एक साथ रहेगा, करेक्ट ना? क्यों? एक ऐसे हुआ होगा NaOH प्लस H2CO3, करेक्ट? इस एसिड का नाम क्या? कार्बोनिक। वेरी वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अरे ये है, ठीक है। तो इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Na प्लस और CO3 2-। तो आज के बाद यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ये सॉल्ट है, क्या है, तो इसका वैलेंसी ये रहेगा और इसका वैलेंसी ये रहेगा। तो इसका कितना है? 1 ना? तो सोडियम का कितना वैलेंसी? 1। उतना ही चार्ज दे दीजिएगा इस पर, राइट? और सोडियम का एटोमिसिटी कितना है? 2, तो 2Na प्लस, राइट? और इसका वैलेंसी यहाँ देखिएगा, इसका वैलेंसी ये रहेगा, जस्ट अपोजिट वाला। इस पर कितना चार्ज? 2 यूनिट। ऐसा कोफिशिएंट कितना है? तो यहाँ पे 1CO3 2-। इज इट राइट? इससे बेसिक नहीं जा सकता हूँ। समझ में आ गया है? तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ईच आयंस। क्या था? इसका तो कटायन कितना है और अनायन कितना है ये पूछ रहे हैं। उसमें एलिमेंट का एटम नहीं पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था? नंबर ऑफ कटायन एंड नंबर ऑफ अनायन। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका 1 मॉलिक्यूल कितना Na प्लस दे रहा है? इसका 1 मॉलिक्यूल कितना Na प्लस? इसका 10 मॉलिक्यूल आता था कितना देता? यूनिटरी मेथड ना, एक मॉलिक्यूल से 2 Na प्लस, तो 10 मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से कितना कार्बोनेट आयन? 1। तो 10 मॉलिक्यूल से कितना? 10 रहेगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बता दें, सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दूं, तो क्या आपका काम बन जाएगा? तब क्या नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ अनायन निकाल पाएंगे? और क्या इसका मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाएंगे आप? कैसे निकलेगा? सर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। कितना? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दिया हुआ है? फर्स्ट 10.6 और सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इतना बढ़िया से तो सजा के दिया हुआ है, राइट? कैलकुलेशन आसान किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट हाउ मच? 1/10। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना? सर 1/10 इंटू Na। यहाँ तक समझ में आ गया? देन नंबर ऑफ Na प्लस, डायरेक्ट आंसर बोलिए। अब कितना लिखें? क्या Na/10 इंटू Na/10 या Na/10 इंटू 2? एक मॉलिक्यूल से एक मिल रहा था। नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन कितना? बोलिए। कैलकुलेशन पार्ट आपका कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सॉल्ट रहेगा उसमें नंबर ऑफ ईच आयंस पूछेंगे, तो उसको कहाँ पे डाल के देखना है? वाटर में डाल के देखना है, ठीक है। तब समझ में आएगा कौन कौन सा आयंस बनेगा। और कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो दो चीज़ बनेगा ना, कटायन बनेगा और अनायन बनेगा। चलिए
देखिए तो 2 का ई यहाँ तक लिखिए फर्स्ट, इसको हटाएं एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट, चल बीच में आप लोग भी थोड़ा बहुत कुछ बोलते रहिएगा ताकि पता चले कि ऑनलाइन में हैं। जितने लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्या परमानेंटली यही सोच रहे हैं कि ऑनलाइन करते रहना है? इसे आपकी मर्जी है, मैं तो ऑनलाइन रहूँगा थ्रू आउट द ईयर। बट अगर पॉसिबल है, खास करके ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए, अब उसमें इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि नहीं सर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या कुछ है, वो सबके साथ रहता है। बट अगर पॉसिबल है गुवाहाटी आइए, बाहर निकलने से एक्सपोजर मिलता है। और 10th क्लास मेरे अकॉर्डिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सारे बच्चों को जो भी साइंस लेना चाहते हैं 10th के बाद गांव छोड़ देना चाहिए। मतलब गुवाहाटी रहेगा, कितना भी ख़राब होगा बहुत कुछ पता चल जाएगा, राइट? सच बता रहा हूँ, अगर गांव में रहता ना मुझसे नहीं होता IIT। पटना में 10th के बाद छोड़ दिया था, गांव छोड़ दिया था 10th के बाद, पटना आ गया था। नहीं आता, नहीं होता, पता ही नहीं चलता ना क्या करना है। मतलब फिर वहाँ पे रहता अपने लोकल जगह पे, तो वही फिजिक्स को हिस्ट्री पढ़ के डेरिवेशन करते रह जाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते नहीं जो वहाँ का माहौल है, राइट? इसलिए ये बहुत बड़ा एक बिग मिस्टेक है। अब मेरा प्रायोरिटी यही है, सारे बच्चों को बोलता हूँ जो भी गांव में है भाई 10th के बाद गांव से शहर निकलिए अगर लाइफ में आगे कुछ करना है तो। एक जगह सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारा कुछ होता है। मैंने कहा आप सिर्फ डायरेक्ट गुवाहाटी आके कैटलिस आइए, बट निकलिए बाहर, बहुत सारा चीज़ पता चल जाता है और लाइफ जीने के लिए सीख लेते हैं। स्ट्रगल करते करते, बाहर में आपको पेरेंट्स नहीं है, फाइट कीजिएगा रहने के लिए, खाने के लिए। जिनके यहाँ पे घर है तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए 2 का ई में क्या दिया हुआ है? फॉस्फेट आयन का, सॉरी इसमें निकालना है फॉस्फेट, बट दिया है कैल्शियम फॉस्फेट, इज इट राइट? उसमें क्या दिया हुआ है? मास। व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट? वही मैं पूछ रहा, चेक कर रहा था। मास नहीं दिया हुआ है, 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल्स है। और ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल का ही नाम, दूसरा नाम क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल। इसका मतलब n दिया हुआ था आपको 0.1, इज इट राइट? ग्राम के बाद मॉलिक्यूल है तो ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूल में आसमान जमीन का डिफरेंस है। ग्राम क्या है? मास। ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, इज इट राइट? अभी बार बार मिस्टेक होता है इसमें। वो दूसरी बात है कि हम लोग इस बात को इतना ना बार बोल चुके हैं कि अब हम लोग के लिए यूज टू हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स 0.1, राइट? तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे किसका? CH3PO4 होल 2, करेक्ट? कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू Na। यहाँ तक आ गए? बोलिए, इसमें कटायन है कैल्शियम और अनायन क्या है? फॉस्फेट। कैल्शियम कितना वैलेंसी है? उल्टा वाला रहता है 2। ऐसा कितना वैलेंसी है? इसमें कितना चार्ज रहेगा? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कटायन है ना? इसमें कितना चार्ज रहेगा? 3 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो कैल्शियम फॉस्फेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? देखिए तो मैंने सही लिखा, करेक्ट ना? ए ओवरऑल क्या है सर? न्यूट्रल है, राइट? ओवरऑल क्या है? 3 इंटू 2 कीजिए, कितना हुआ? +6 यूनिट चार्ज। और 2 इंटू -3 यूनिट निगेटिव कीजिए, -6। तो +6 - 6 बिकम्स व्हाट? अभी भी ओवरऑल 0 है। ओवरऑल होना भी चाहिए। ये न्यूट्रल था तो ये भी इस तरफ भी टोटल मिला कितना रहेगा? न्यूट्रल। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? अगर नेचर में कुछ भी हो रहा है तो उसमें चार्ज का कंजर्वेशन रहेगा। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 0, तो राइट साइड में भी टोटल चार्ज ब्रेक हुआ
बट अभी भी ब्रेक जो ब्रेक किया है, स्प्लिट किया, उसका टोटल मिलाइएगा तो अभी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इज इट राइट? तो क्या नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयंस निकल जाएगा? इसका एक मॉलिक्यूल से कितना कैल्शियम आयन मिलता है? 3 ना। तो इसका जितना मॉलिक्यूल्स है तो क्या इतना लिख सकते हैं, 3 × 0.1 Na। देखिए तो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन कितना हो जाएगा, 2 × 0.1 × Na। दिस इज द आंसर। करेक्ट है? थ्री का ए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ml of water at 4 degrees C. Calculate the number of molecules in 18 ml of water ओके एवरीवन, यहाँ देखिए तो 3 का ए, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड 4 डिग्री से बोल रहे हैं, तो 4 डिग्री से पे वेपर रहेगा या लिक्विड रहेगा? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, लिक्विड रहेगा। कितना ml? अब बताए थे ना, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी हाउ मच? यस। तो क्या मास इतना हमें निकाल लीजिएगा। कैसे स्टूडेंट? तो सर 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे 18 ml। ml और ml आपस में कितना ग्राम, और 18 ग्राम आपको वाटर पता चल गया, तो क्या इसमें आप इसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हैं? हाउ मच? 18/18 कितना हो जाएगा? 1 मोल। निकालना क्या है, मॉलिक्यूल्स ना, तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। कैसे? N × Na, मतलब Na, राइट? दिस इज आंसर। ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। 3 का बी, आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ में आने से बोलना है, ऐसा नहीं कि चलो लेट अस सपोज बाद में समझ लेंगे। क्लास में अगर टाइम दे रहे हैं तो कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछते चलना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास और मोल कॉन्सेप्ट का एक्सरसाइज 4 तक कवर करता हूँ। नहीं, कुछ ही चीज़ को लैग करके नहीं रखेंगे, जितना होगा उसको साथ साथ कवर करते चलेंगे। और ऐसे भी एक कंपल्सन है, क्लास असाइनमेंट तो एट एनी कॉस्ट मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। होम असाइनमेंट योर ड्यूटी। अब उसमें भी जो आपका डाउट रहेगा वो मैं सॉल्व करूँगा, बट उसमें मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इतना पढ़ाने के बाद मैक्सिमम आपसे बन जाए। ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। तो होम असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक योर ड्यूटी, क्लास असाइनमेंट माई ड्यूटी। ठीक है।